आप जानते हैं कभी कभी जिंदगी में ऐसे छोटे छोटे पल आते हैं जो यूं तो रोज होते हैं, लेकिन किसी एक खास दिन वो पल अचानक कुछ अलग लगने लगते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और वो सब शुरू हुआ था एक बिल्कुल आम सी सड़क किनारे वाली चाय की दुकान से। मैं हूँ माया, एक ग्रेजुएट स्टूडेंट जो दिल्ली के एक छोटे से कॉलेज में पढ़ती हूँ। कॉलेज की पढ़ाई के बीच में या कभी कभी कॉलेज के बाहर मैं हर दिन दोपहर के बाद उस चाय की दुकान पर जाया करती थी। वहाँ की वो हल्की सी मिट्टी की खुशबू, चाय की ताज़ी पकी हुई पत्तियों की महक और हल्की हल्की धूप में बैठकर चाय पीना मेरे लिए एक तरह का आराम था। थोड़ा बहुत कॉलेज की फिजिक्स और केमिस्ट्री की टेंशन को भूलने का मौका। वो चाय की दुकान छोटा सा था, एक कोने में 2-3 प्लास्टिक की कुर्सियाँ और मेज, और सामने सड़क पर पुराने पेड़ की छाँव। मालिक चाचा, जिन्हें मैं चाचा कहती थी, हर बार एक प्याली में हरी इलायची वाली चाय बनाते थे जिसको पीते ही मन खुश हो जाता। लेकिन सच कहूँ तो मैं वहाँ रोज़ इसलिए नहीं आती थी क्योंकि मुझे चाय पीना बहुत पसंद था, बल्कि क्योंकि वहाँ एक लड़की आती थी, प्रिया। प्रिया भी हमारे कॉलेज की छात्रा थी, लेकिन उससे मिलने की मेरी आदत थोड़ी अलग थी। वो हर रोज़ लगभग घंटे के समय आती, अपने बैग को कुर्सी पर टांग कर चाय की पहली सीप लेकर मुस्कुराती थी। उसकी मुस्कान वो कुछ अलग थी, जैसे किसी ने उसकी आंखों में गहरे समुद्र की झलक छोड़ दी हो। शुरुआत में मैं बस उसे दूर से देखती रहती थी। कभी कभी हमारी नज़रें टकरा जाती और उस एक पल में कुछ ऐसा होता जैसे वक्त रुक सा जाता। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती और मैं खुद को बेकार की सोचों में उलझा पाती, पर बात करने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाई। एक दिन बारिश के दौरान जब सड़क पर कीचड़ और पानी जमा था, प्रिया उसी दुकान के अंदर बैठी थी और मैंने भी हिम्मत करके उसके पास बैठने का फैसला किया। मुझे याद है उस दिन सब कुछ बदलने वाला था, लेकिन मैं बिल्कुल अनजान थी। तो वो कहानी शुरू हुई उस सड़क किनारे वाली चाय की दुकान पर, जहाँ दो अनजान सी लड़कियां अपनी दुनिया से कुछ पल के लिए टकराईं और फिर धीरे धीरे एक दूसरे की दुनिया बनने लगीं। आइए मैं आपको बताती हूँ उस दिन के बारे में, जब हमारी मुलाकात हुई और कैसे उस मुलाकात ने मेरी ज़िंदगी की राह बदल दी। मैं जानती हूँ ये कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें दिल के जज्बात, खामोशी के लफ्ज़ और अनकहे एहसासों की बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। उस दिन की शुरुआत कुछ ऐसी थी। उस दिन बारिश की बूंदें धीरे धीरे सड़क पर गिर रही थीं और ठंडी हवा के साथ उस मिट्टी की खुशबू और भी ताजगी से भर रही थी। मैं थोड़ा भीग चुकी थी, इसलिए जल्दी से उस छोटी सी चाय की दुकान के अंदर घुस गई। दुकान में 1-2 लोग पहले से ही थे और वो भीगती हुई हवा से बचने के लिए अंदर ही बैठे थे। और वहाँ एक कोने में प्रिया भी बैठी थी। उसकी काली लंबी बालों के कुछ कुल्फ जोर की हवा में उलझे थे। उसकी आंखें बाहर की ओर खिड़की से टिकी हुई थीं, जैसे बारिश की हर बूंद में कुछ तलाश रही हो। मैंने थोड़ा हिम्मत जुटाई और पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। चाचा ने मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और तुरंत एक प्याली में गर्मा गर्म चाय रख दी। मैंने हल्की सी हिचकिचाहट के साथ उससे कहा, बारिश में बाहर चलना इतना मज़ेदार नहीं होता है ना। वो पल भर के लिए मुझसे नज़रें मिली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने मेरी बात के पीछे छुपे उस अकेलेपन को महसूस कर लिया हो जो मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उसने धीमे से हाँ में सिर हिला दिया और बोली, हाँ, लेकिन बारिश में भी अपनी एक सुकून वाली दुनिया होती है। आप नहीं मानती, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। सच में शायद आज तक मैं बारिश को ठीक से महसूस नहीं कर पाई। आप बहुत अलग लगती हो। इतना कहने के बाद एक अजीब सी गर्माहट मेरे दिल में फैल गई। शायद वो पहली बार था जब मैंने प्रिया से कुछ दिल के करीब बात की थी। मैं प्रिया हूँ, उसने धीरे से अपना नाम बताया। माया, मैंने जवाब दिया। हमारी बातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। शुरू में थोड़ा झिझक के साथ, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया हमारे बीच का वो फासला कम होता गया। हम दोनों की दुनिया कुछ पल के लिए एक हो गई थी। प्रिया ने बताया कि वो हमारे कॉलेज की ही छात्रा है, लेकिन मेरा कहना था कि वो कॉलेज के बाकी लोगों से अलग लगती है। उसकी बातों में एक गहराई थी और उसकी आवाज़ में एक सुकून जो मुझे बेहद खींचता था। तुम रोज़ यहाँ आती हो? उसने पूछा। हाँ, मैं कॉलेज के बाद यहीं आती हूँ। चाय की ये दुकान मुझे बहुत पसंद है और सच कहूँ तो यहाँ आकर मैं अपने आप को थोड़ा आराम देती हूँ, मैंने कहा। प्रिया ने हंसकर कहा, मैं भी। कॉलेज के झंझटों से बचने का ये मेरा तरीका है। उसकी बातों में थोड़ी शरारत थी, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक झलक थी जो कुछ छुपाए हुए एहसास की तरह लग रही थी। माया, तुम्हें पता है, कई बार मैं सोचती हूँ कि ये छोटी छोटी मुलाकातें, चाय की प्याली, बारिश के दिन हमारे जीवन के सबसे खूबसूरत पल होते हैं।
और शायद ये पल ही हमें जीना सिखाते हैं, प्रिया ने धीरे से कहा। मैं उसकी बातें सुनकर अंदर से गर्माहट महसूस कर रही थी। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की हर खोई हुई धड़कन प्रिया के साथ जुड़ रही हो। तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम किसी और ही दुनिया में जी रहे हैं, जहां हम खुद को सही से समझ न पाएं, लेकिन फिर भी किसी के साथ सिर्फ एक बार की बातचीत से ही कुछ अलग महसूस हो? मैंने पूछा। प्रिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी नज़रें कुछ देर मेरी आंखों में टिक गईं। फिर उसने हौले से कहा, हाँ, और शायद हम उसी दुनिया के दो लोग हैं जो एक दूसरे को खोज रहे थे। हम दोनों के बीच वो पहली बार एक अनकहा सा रिश्ता बनने लगा था, एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों से परे था। दोपहर के बाद की वो बारिश अब रुक गई थी और धूप के हल्के हल्के किरणों ने दूसरी तरफ के पेड़ों को चमका दिया था। लेकिन मैं और प्रिया वहीं बैठे रहे, चाय की प्याली के साथ, और एक दूसरे की बातों में खोए रहे। माया, क्या तुम मुझे कभी अपने कॉलेज के बाहर भी मिलना पसंद करोगी, यानी कि ज़्यादा समय एक साथ बिताना? प्रिया ने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे धीरे हाँ कहा। हाँ, मुझे भी ये अच्छा लगेगा। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें रोज़ाना की तरह उस चाय की दुकान तक सीमित नहीं रहीं। हम दोनों धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे। कॉलेज के बाहर हॉस्टल के गार्डन में, कभी कॉलेज के कैफेटेरिया में। मैंने देखा कि प्रिया के चेहरे पर हमेशा एक खास सी चमक रहती है जिसे मैं अब महसूस कर पाती थी, और जब भी हम साथ होते मेरी दुनिया उस वक्त के लिए पूरी तरह से रुक जाती। एक दिन जब हम दोनों दुकान के बाहर पेड़ के नीचे बैठे थे, प्रिया ने अपनी झोली से एक छोटी सी किताब निकाली। ये मेरी पसंदीदा कविताओं की किताब है, उसने कहा। मैंने उसकी किताब को देखा और उसकी आंखों में एक चमक देखी जो उस किताब में छुपे जज्बातों से जुड़ी थी। माया, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि शब्दों से भी हमारे दिल की बातें ठीक से नहीं बयान होती, पर फिर भी ये कविताएं कुछ पल के लिए हमें अपनी भावनाओं के करीब ले आती हैं। उसने एक कविता पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज़ में एक मिठास थी जो मेरे दिल की धड़कन बढ़ाने लगी। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारी ये आवाज़ बहुत सुकून देती है। लगता है जैसे तुम्हारी हर एक बात मेरे दिल को छू रही है। प्रिया मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे साथ ये पल बिताना मेरे लिए सबसे खास है माया। उस दिन मैं समझ गई थी कि जो कुछ भी मैं महसूस कर रही थी वो सिर्फ दोस्ती से कहीं ज़्यादा था। मेरे दिल में एक नए एहसास ने जन्म लिया था, एक प्यार जो मुझे खुद से भी छुपाना मुश्किल हो गया था। और इस प्यार की शुरुआत हुई थी उस सड़क किनारे वाली चाय की दुकान पर, जहां दो अनजानी सी लड़कियां एक दूसरे की दुनिया बनने लगीं। क्या ये सिर्फ एक पल का एहसास था, या कुछ ऐसा जो हमारी जिंदगी में नया सवेरा लेकर आएगा? मैं खुद नहीं जानती थी, पर मैं जानती थी मैं इस एहसास को जीना चाहती थी। अब हर दिन उस दुकान पर जाना मेरे लिए सिर्फ चाय पीने की वजह नहीं थी, बल्कि प्रिया के साथ बिताए उन पलों की उम्मीद थी। और ये उम्मीद मेरे दिल का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई थी। वो दिन भी आया जब हमारी बातचीत ने एक नए मोड़ की तरफ कदम बढ़ाया। मैं और प्रिया एक साथ कॉलेज के बाहर कैफेटेरिया में बैठे थे। हमारे बीच वही हल्की सी गर्माहट थी, जैसे हवाओं में कुछ बदल रहा हो। बाहर हल्की धूप थी और चारों ओर हलचल, लेकिन हम दोनों की दुनिया जैसे अलग थलग थी। माया, प्रिया ने अपनी चाय की प्याली के किनारे से अपनी उंगली घुमाते हुए कहा, तुम्हें कभी ये लगा है कि हम जो महसूस करते हैं वो शब्दों में बयान करना कितना मुश्किल होता है? जैसे कोई जादू हो जो हम बस महसूस कर सकते हैं लेकिन बयां नहीं। मैंने उसकी बात सुनी और हंसते हुए कहा, हाँ, लगता है जैसे दिल की भाषा अलग होती है जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, बोली नहीं जा सकती। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी जो मुझे बार बार अपनी तरफ खींचती जा रही थी। उसे देखकर लगता था जैसे वो मेरे दिल की हर एक धड़कन को समझती हो। माया, मुझे तुम्हारे साथ ये वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ, उसने धीरे से कहा। उसका ये कहना मेरे दिल में एक मीठी सी गुंजन छोड़ गया। मैं जानती थी कि ये बातें सिर्फ दोस्ती की हदें नहीं थी, कुछ और था जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। तुम्हें पता है, जब तुम मेरे करीब होती हो तो हर चीज़ आसान लगती है, जैसे सारी परेशानियां कुछ पल के लिए गायब हो जाती हैं, मैंने हिम्मत करके कहा। प्रिया ने मेरी बात का जवाब देते हुए अपनी छोटी सी मुस्कान दिखाई, वो मुस्कान जो मेरे दिल को छू गई। मायाएं जो हम महसूस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये अपनी पहचान बनाने लगा है। हम एक दूसरे के लिए खास हो रहे हैं। हम दोनों की नज़रों का मिलना उस कैफेटेरिया के हल्के से शोर शराबे के बीच एक शांत संगीत की तरह बज रहा था।
मैं अपने दिल के जज्बातों को समझने लगी थी और प्रिया के लिए जो भावनाएं मैं महसूस कर रही थी वो और गहरी होती जा रही थीं। कुछ दिनों बाद हमारे बीच एक छोटी सी डिटेल ने हमारी दोस्ती को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। वो एक शाम थी जब कॉलेज के बाद मैं और प्रिया साथ में कॉलेज कैंपस के उस पुराने बाग में टहल रहे थे। आसमान पर सूरज की लालिमा थी और पेड़ों की छांव में ठंडी हवा चल रही थी। माया, क्या तुम कभी अपने दिल की बातों को खुलकर किसी से कह पाई हो? प्रिया ने अचानक पूछा। मैंने ठंडी सांस ली और कहा, कभी कभी, लेकिन ज्यादा नहीं। डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। कभी कभी लगता है कि मुझ में वो हिम्मत नहीं है। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि हम सबके दिल में ऐसे जज्बात होते हैं जो हम छुपा लेते हैं, लेकिन तुम्हारे साथ मैं ऐसा महसूस करती हूँ कि मैं वो सब खोल सकती हूँ। तुमसे मैं कुछ भी छुपा नहीं पाती। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। प्रिया, तुम्हारे साथ होना ऐसा लगता है जैसे मैं खुद के करीब हूँ। तुम्हारे साथ हर बात आसान हो जाती है। वो मेरे करीब आई और उसकी आंखों में एक अनकहा जज्बा था। माया, मैं जानती हूँ कि हम सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से ज्यादा हों। क्या तुम भी ऐसा महसूस करती हो? मेरी सांसें तेज हो गईं और मेरा दिल उस पल के लिए जैसे ठहर गया। मैंने धीरे से हाँ कहा। हाँ, मैं भी ये सोचती हूँ। शायद हमें एक दूसरे को और करीब जाने देना चाहिए। उस शाम उस छाँव में हमने एक दूसरे का हाथ थामा। वो एहसास जो मैं पहले कभी महसूस नहीं कर पाई थी, अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उस हाथ में एक वादा था, बिना बोले ही, कि हम एक दूसरे के लिए होंगे, सपनों के साथी होंगे। कुछ दिनों के बाद हमारी मुलाकातें और भी खास होने लगीं। हम साथ में कॉलेज लाइब्रेरी में पढ़ते, पार्क में चलते और कभी-कभी उस छोटी सी चाय की दुकान पर बैठते। हर मुलाकात के साथ हमारी नज़दीकियां बढ़ती गईं। एक दिन जब हम चाय की दुकान पर बैठी थीं, प्रिया ने अचानक कहा, माया, क्या तुम मुझसे एक बात करोगी? बिल्कुल प्रिया, मैंने मुस्कुराकर कहा। मैं जानती हूँ कि हमारे लिए ये राह आसान नहीं होगी। हमारी जिंदगी में लोग हमारी पसंद को शायद स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सच में हूँ और मैं चाहती हूँ कि हम साथ रहें। मैं उसकी बात सुनकर चुप रह गई। मेरी आंखों में आंसुओं की नमी थी, लेकिन वो खुशी के आंसू थे। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ प्रिया। मैं भी ये जानती हूँ कि मुश्किलें होंगी, पर मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल से लड़ना चाहती हूँ। उस दिन उस सड़क के किनारे दो दिलों ने एक दूसरे को अपने होने का भरोसा दिया। उस छोटी सी चाय की दुकान की तरह हमारी दोस्ती ने प्यार की एक प्याली में बदलना शुरू किया था। फिर कुछ ऐसा हुआ जो हमारे रिश्ते को और गहराई से जोड़ने वाला था। एक दिन कॉलेज के बाद प्रिया ने मुझे अपने पसंदीदा कैफेटेरिया में बुलाया। वहाँ उसने अचानक कहा, माया, क्या तुम मेरे साथ कहीं दूर चलोगी? कहीं जहाँ हम सिर्फ हम हों, बिना किसी डर के। मैंने उसकी बात सुनी और दिल की धड़कन तेज हो गई। कहाँ चलना है तुम्हें? उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो पहले एक साथ एक कॉन्सर्ट चलते हैं, फिर देखते हैं। और इस तरह हमारी कहानी ने एक नए अध्याय की तरफ कदम बढ़ाया। उस सड़क किनारे वाली चाय की दुकान से शुरू हुआ सफ़र अब शहर की रोशनी में नए जज्बातों और सपनों के साथ आगे बढ़ने लगा था। मैं जानती थी कि राह आसान नहीं होगी, लेकिन अब हम साथ थे, और साथ होने का मतलब था हर मुश्किल को पार करना, हर खुशी को मिलकर जीना। बस सही सोचकर मैं हर दिन उस चाय की दुकान पर जाती हूँ, उस एक प्याली चाय के लिए नहीं, बल्कि उस लड़की के लिए जिसका नाम है प्रिया। कॉन्सर्ट का दिन आखिरकार आ ही गया था। हम दोनों उस शाम कॉलेज के बाद सीधे उस जगह की तरफ चल पड़े जहाँ वो संगीत का जादू बिखेरने वाला था। प्रिया के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह था और मेरी भी धड़कनें जैसे कुछ ज्यादा ही हो गई हों। ऐसा लग रहा था मानो हम दोनों एक साथ किसी नए सफ़र पर निकल रहे हों जो हमारे दिलों को और करीब लेकर जाएगा। कॉन्सर्ट की जगह बहुत बड़ी थी और वहाँ लोग अपनी अपनी खुशियों में डूबे हुए थे। रंग बिरंगी रोशनी, धुनों की गूंज और भीड़ की हलचल के बीच एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम खड़े थे। प्रिया ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, माया, जब से मैंने तुम्हें जाना है मैं ये महसूस करती हूँ कि ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रही। तुम्हारे साथ रहकर हर पल खास हो जाता है। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में एक मीठी सी हलचल हुई। मैंने उसकी उंगलियों को कसकर पकड़ते हुए कहा, प्रिया, तुम्हारे साथ ये सफ़र शुरू करके मेरी ज़िंदगी में रंग भर गए हैं। मुझे ये एहसास हुआ है कि प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक जज्बा है जो हमें जिंदा रखता है। वो पल इतना खास था कि शायद मैं उसे शब्दों में बयां नहीं कर पाती। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, जैसे कोई अनकहा राज साझा हो रहा हो। कॉन्सर्ट शुरू हुआ और हमारे आसपास की दुनिया धुंधली होने लगी। संगीत की धुनों ने हमारे दिलों को एक साथ बांध दिया था।
हम थिरकते रहे से और बस एक दूसरे को महसूस करते रहे। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातों में और भी गहराई आ गई। हम एक दूसरे की परेशानियों को समझने लगे, साथ में अपने डर साझा करने लगे। प्रिया ने मुझे बताया कि उसके घर में उसकी पसंद को लेकर कुछ सवाल उठते हैं और मैं भी अपनी कुछ अंदर की बातें उससे बांटने लगी। माया, तुम्हारे साथ बातें करके मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी समझदार दोस्त से नहीं बल्कि अपने दिल की आवाज़ से बात कर रही हूँ, प्रिया ने एक दिन कहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हम एक दूसरे को समझते हैं। शायद इसलिए कि हम दोनों ही अपने दिल की सच्चाई को छुपाने से थक गए हैं। एक दिन जैसे ही हम चाय की दुकान पर बैठी थीं, प्रिया ने मेरी तरफ देखा और बोली, माया, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? मैंने आंखों में विश्वास लेकर कहा, डर तो लगता है, लेकिन तुम्हारे साथ होने का एहसास डर को कम कर देता है। मैं चाहती हूँ कि हम अपनी सच्चाई के साथ जिएं, चाहे सामने जो भी हो। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, तुम्हारे साथ ये सफ़र चाहे जैसा भी हो मैं पूरा करना चाहती हूँ। दिन बीतते गए और हमारा रिश्ता खुद ही मजबूती से पनपता गया। एक शाम जब हम कॉलेज के पीछे वाले पार्क में बैठे थे, प्रिया ने मेरी तरफ झुककर धीरे से कहा, माया, क्या तुम मेरे साथ हो? मेरी सांसें थम सी गईं और मैं धीरे से बोली, हाँ प्रिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा के लिए। उस रात हम दोनों ने पहली बार खुलकर अपने दिल की बातें शेयर कीं, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। हमारी मुलाकातें अब सिर्फ चाय की दुकान तक सीमित नहीं थीं, बल्कि हर जगह थीं, माइनस कॉलेज पार्क, कैफेटेरिया और कभी कभी बस सड़कों पर टहलते हुए। पर हर खुशी के साथ कुछ चिंताएं भी आईं। मैं जानती थी कि हमारे लिए ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। परिवार, दोस्त, समाज, सबकी उम्मीदें और रिवाज हमारे रास्ते में एक दीवार की तरह खड़े थे। एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो प्रिया ने फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में कुछ बेचैनी थी। माया, मुझे लगता है हमें अपने रिश्ते को लेकर कुछ फैसला करना होगा। लोग बातें कर रहे हैं और मैं डरती हूँ कि ये बातें हमें अलग कर देंगी। मैंने उसे समझाया, हम साथ हैं प्रिया, हम जो भी रास्ता चुनेंगे उसे हिम्मत से चलेंगे। तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। हम दोनों ने निर्णय लिया कि अपने रिश्ते को खुलकर स्वीकार करना मुश्किल होगा, इसलिए हम अभी सिर्फ एक दूसरे के लिए एक रहस्य बने रहेंगे। एक ऐसा रहस्य जो हमारे दिलों को जोड़ता रहेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। फिर भी मैं हर दिन उस चाय की दुकान पर जाती, उस जगह पर जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी। और जब प्रिया वहाँ आती तो उस एक प्याली चाय के साथ मेरी जिंदगी में नया उजाला छा जाता। हमारी कहानी अभी अधूरी है, लेकिन मैं जानती हूँ कि हर नए दिन के साथ ये कहानी और भी खूबसूरत होती जाएगी। क्योंकि जब दिल एक दूसरे को समझते हैं तो कोई भी दूरी, कोई भी मुश्किल उन्हें रोक नहीं सकती। और मैं इस प्यार की इस अनजानी सी राह पर प्रिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हूँ। चाहे दुनिया क्या कहे, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो, हम साथ हैं और ये सबसे बड़ी जीत है। अब हर शाम उस सड़क किनारे वाली चाय की दुकान पर मैं प्रिया की आंखों में देखती हूँ उस प्यार को जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा है। और यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। वक्त के साथ हम दोनों की जिंदगी में एक अजीब सी मजबूती आ गई थी। हर रोज़ की मुलाकातें, छोटी छोटी बातें, वो हंसी मजाक और कभी कभी खामोशी के पल, सब कुछ हमारे रिश्ते को एक नई गहराई दे रहे थे। पर साथ में एक सच भी था जो हम दोनों के दिलों को अक्सर बेचैन कर देता था, हमारे रिश्ते की वो अनकही मजबूरियाँ। एक दिन कॉलेज के बाद हम दोनों उस चाय की दुकान पर बैठे थे। हमारी प्याली में चाय का आखिरी घूंट बचा था। बाहर हल्की धूप थी और हवा में बारिश की खुशबू घुली हुई थी। प्रिया ने धीरे से कहा, माया, कभी कभी लगता है कि ये रिश्ता हमारे लिए जितना खास है उतना ही हमारे लिए भारी भी है। मैंने उसकी बात सुनकर अपने हाथ उसकी हथेली पर रख दिए। हाँ, मुझे भी ये एहसास होता है। हमें अपनी दुनिया बनानी होगी, लेकिन बाहर की दुनिया से लड़ना भी होगा। वो मेरी हथेली को कसकर दबाकर बोली, मगर डर भी लगता है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम इस लड़ाई को लड़ पाएंगे? मेरी सांसें थम सी गईं। मैं भी डरती थी। डर था कि कहीं हमारे परिवार, दोस्त और समाज के ताने बाटे हमारे ख्वाबों को तोड़ न दें। फिर भी मैंने अपनी आवाज़ में इरादा जताते हुए कहा, मैं तैयार हूँ प्रिया, तुम्हारे साथ हर मुश्किल को सामना करने के लिए। वो पल हमारे लिए एक वादा बन गया, एक वादा कि चाहे जो भी हो हम साथ रहेंगे, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। फिर एक दिन प्रिया ने मुझे अपने हॉस्टल के कमरे में बुलाया। मैं थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि हमारे रिश्ते पर सवाल उठाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो देखा कि प्रिया ने कमरे को बहुत ही खूबसूरती से सजाया था। छोटे छोटे लाइट से गुलाबी गमला और हमारी पसंदीदा किताबें।
वो मुस्कुराते हुए बोली, माया ये जगह अब तुम्हारी भी है। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ आओ जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें कोई समझ रहा है। मैं उसकी ये कोशिश देखकर भावुक हो गई। प्रिया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तुम्हारे साथ हर जगह घर जैसा लगता है। हमने साथ बैठकर घंटों बातें की, अपनी जिंदगी के डर ख्वाब और उम्मीदें साझा की। उस रात जब मैं वापस अपने कमरे की तरफ जा रही थी तो मेरे दिल में एक नई हिम्मत थी, एक नई उम्मीद थी। पर जिंदगी हमेशा सपनों के मुताबिक नहीं चलती। कुछ दिन बाद कॉलेज में हमारे रिश्ते की अफवाह फैल गई। कुछ दोस्तों ने हमें देखा था साथ में और बात जल्दी ही पूरे कॉलेज में फैल गई। मैंने प्रिया को फ़ोन किया, उसकी आवाज़ में दरार महसूस हुई। माया, क्या हम इसके लिए तैयार थे? अब सबकी नज़रें हम पर हैं। मैंने जवाब दिया, हाँ मैं जानती हूँ कि मुश्किलें बढ़ेंगी, लेकिन हम साथ हैं। ये हमारे लिए एक शुरुआत है, एक नई दुनिया की। अगले दिन कॉलेज में माहौल कुछ तनावपूर्ण था। लोग हमें अलग नज़रों से देखने लगे थे। कभी कभी तो खुलकर बातें भी की जाती थीं। प्रिया ने मुझे संभाला, कहा, माया मैं जानती हूँ कि ये सब आसान नहीं है, लेकिन हम अपनी पहचान खुद बनाएंगे और ये हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। उस दिन से हमने फैसला किया कि हम खुलकर अपने रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन छुपकर भी नहीं छुपेंगे। हम बस एक दूसरे का सहारा बनेंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। वो शाम हमने फिर से उस चाय की दुकान पर बिताई। चाचा ने हमारी पसंदीदा इलायची वाली चाय बनाई और हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए कहा, हम साथ हैं चाहे जो हो। दिन बीतते गए और हमारे रिश्ते की मिठास बढ़ती गई। हम साथ में नई जगहों पर घूमने लगे, कभी कॉलेज की लाइब्रेरी में, कभी पार्क में। हर जगह हमारी दोस्ती से कुछ ज्यादा बनने लगी थी। एक दिन जब हम पार्क में उस पुराने पेड़ के नीचे बैठे थे, प्रिया ने अचानक कहा, माया, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम अपनी कहानी को दूसरों के सामने कैसे लेकर आएंगे? मैंने थोड़ी देर सोचकर कहा, हमें खुद से शुरुआत करनी होगी, एक दूसरे से। जब हम खुद से सच बोलेंगे तभी दूसरों की बातों की परवाह कम होगी। प्रिया ने मेरी बात से सहमति जताई और तब हम वो खुशी जिएंगे जो आज तक छुपी हुई है। कुछ दिन बाद हमने सोचा कि क्यों न हम एक साथ कॉलेज के कुछ खास दोस्तों से अपनी सच्चाई साझा करें। मैं थोड़ी घबराई थी, लेकिन प्रिया का साथ था तो मैं मजबूत महसूस कर रही थी। हमने कुछ सबसे करीबी दोस्तों को बुलाया। वो शाम हमारे लिए एक बड़ा कदम था। जब हमने अपनी कहानी बताई तो शुरुआत में कुछ चुप्पी थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली, कुछ समझदारी की, कुछ सवालों की। हमने बताया कि हमारा रिश्ता सिर्फ प्यार की एक खूबसूरत कहानी है जो हमें एक दूसरे के करीब लाता है। हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात थी कि हम खुद पर विश्वास रखते थे। उस दिन के बाद हम दोनों ने महसूस किया कि अब हमारी जिंदगी में कोई छुपाव नहीं रह गया था। कभी कभी तो लगता था जैसे हमारा प्यार एक नाजुक सी कांच की तरह है जो थोड़ी सी दूरियों से टूट सकता है। एक शाम मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, भी मेरी फ़ोन बजा। स्क्रीन पर प्रिया का नाम था। मैं तुरंत फ़ोन उठाई। उसकी आवाज़ में कुछ बेचैनी थी। माया, क्या तुम अभी चाय की दुकान पर आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने झट से कहा, हाँ मैं 5 मिनट में पहुंचती हूँ। चाय की दुकान पर पहुंचते ही मैंने देखा कि प्रिया गहरे सोच में डूबी हुई थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। मैंने उसके हाथ को पकड़कर पूछा, क्या हुआ प्रिया, सब ठीक तो है ना? वो हौले से बोली, माया तुम्हें पता है कि कुछ लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कि ये बातें सिर्फ अफवाहें ही नहीं बल्कि हमारे लिए परेशानी बन जाए। मैंने उसे समझाते हुए कहा, हमने तो पहले ही तय कर लिया है कि हम साथ हैं। चाहे जो हो जाए हम एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। हम कमज़ोर नहीं हैं। प्रिया ने मेरी आंखों में देखा और बोली, मगर ये समाज का दबाव बहुत बड़ा है माया। हम दोनों के परिवार भी अब धीरे धीरे सवाल पूछने लगे हैं। कभी कभी सोचती हूँ कि क्या हम सच में ये सब झेल पाएंगी। मैंने उसे धीरे से गले लगाया और कहा, हमारे प्यार की ताकत इतनी है कि हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। याद है जब हम पहली बार मिले थे उस छोटी सी चाय की दुकान पर? हमें एक साथ लड़ना होगा किसी भी कीमत पर। उस दिन से हम दोनों ने एक दूसरे को और मजबूती से थाम लिया। हम जानते थे कि आगे बहुत सारी चुनौतियां इंतजार कर रही थीं, लेकिन हमारा रिश्ता अब सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक संकल्प बन चुका था। कुछ हफ्तों बाद कॉलेज के एक दिन प्रिया और मैंने सोचा कि क्यों न हम अपने कुछ करीबी दोस्तों से सच साझा करें। हम दोनों के लिए ये बड़ा कदम था। हमें पता था कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन हम सच के साथ जीना चाहते थे। हमने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्तों को मिलने के लिए बुलाया। उस दिन हम दोनों ने मिलकर अपनी कहानी बताई।
शुरुआत में कुछ चुप्पी थी, कुछ अनिश्चितता, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने हमारे जज्बातों को समझना शुरू किया। मेरी दोस्त ने कहा, माया प्रिया, मुझे खुशी है कि तुम दोनों अपने दिल की सुन रही हो। तुम्हारा प्यार सच्चा है और यही सबसे ज़रूरी है। एक और दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जो भी कहे, में फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी बातों से हमें बहुत हिम्मत मिली। हमने सोचा कि अब समय आ गया है कि हम खुद के लिए खड़े हों बिना किसी डर के। पर बाहर की दुनिया की चुनौतियां खत्म नहीं हुई थीं। हमारे परिवारों को एक दूसरे से मिलवाने की कोशिशों को लेकर कुछ टकराव हुए। मुझे याद है एक दिन जब मेरी माँ ने मुझसे कहा, माया तुम समझती क्यों नहीं? ये समाज क्या सोचेंगे? तुम्हारे लिए ये सही नहीं है। मैंने धीरे से कहा, माँ प्यार कोई गलती नहीं होती। मैं खुश हूँ और मुझे प्रिया के साथ होना पसंद है। उनकी आंखों में थोड़ा दर्द था, लेकिन मुझे लगा कि वो भी मेरे लिए चाहती हैं कि मैं खुश रहूं। पर उनकी सोच बदलना आसान नहीं था। प्रिया के परिवार में भी वक्त कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उसकी बहन ने उसे धमकी दी कि अगर उसने अपने फैसले बदले नहीं तो वो घर छोड़ देगी। हम दोनों ने कई बार रातों को बैठकर बातें की, अपने दर्द को बांटा और एक दूसरे का सहारा बने। एक दिन जब मैं प्रिया के कमरे में गई तो उसने मुझे देखकर कहा, माया मैं थक गई हूँ इन लड़ाइयों से। कभी कभी लगता है कि हम अकेले हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा और प्यार भरे स्वर में कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ प्रिया। चाहे जो भी हो, हम अपने प्यार की ताकत से हर मुश्किल पार कर लेंगे। उस शाम हमने साथ बैठकर अपने भविष्य के सपने देखे। हमने सोचा कि एक दिन हम अपनी कहानी सबके सामने लाएंगे बिना किसी डर के। कुछ महीनों बाद प्रिया ने मुझे एक छोटे से कैफ़े में बुलाया। वहाँ उसने कहा, माया मैं जानती हूँ कि हमारी राह आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इस सफ़र पर चलना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी? मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ प्रिया, हमेशा के लिए। उस दिन उस कैफ़े में हमने एक दूसरे के लिए एक वादा किया। वो वादा था कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम अपना प्यार छुपाएंगे नहीं और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जब भी मैं उस सड़क किनारे वाली चाय की दुकान पर बैठती हूँ तो मेरी नज़रें प्रिया की तरफ होती हैं, जो मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत वजह है। हमारे बीच की ये कहानी जो कभी सिर्फ दो अनजान लड़कियों की थी, अब एक मिसाल बन चुकी है, प्यार की, हिम्मत की और सच्चाई की। हम जानते हैं कि आगे भी संघर्ष होंगे, मुश्किलें आएंगी, लेकिन हम दोनों ने तय कर लिया है कि हम साथ हैं, हम साथ रहेंगे। और ये साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वो दिन भी आया जब हम दोनों ने फैसला किया कि अब किसी से छुपना नहीं है। हम जानते थे कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन हमारा प्यार अब इतना मजबूत था कि डर से आगे बढ़ना ही सबसे सही था। हमने अपने परिवारों से खुलकर बात करने की ठानी। मेरी माँ के सामने बैठकर मैंने दिल की सारी बातें बताईं। शुरुआत में वो चुप थीं, कुछ कह नहीं पाईं। फिर धीरे धीरे उनकी आंखों में समझ और प्यार झलकने लगा। उन्होंने कहा, माया मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। अगर प्रिया तुम्हें खुश रखती है तो मैं उसे अपना स्वागत करती हूँ। प्रिया के घर भी धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। उसकी बहन ने भी समझना शुरू किया कि प्यार का कोई रूप छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारे लिए ये एक नई शुरुआत थी। उस शाम हम दोनों फिर से उस सड़क किनारे वाली चाय की दुकान पर बैठे थे जहां हमारी कहानी शुरू हुई थी। चाचा ने फिर से वो इलायची वाली चाय बनाई और हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर कहा, हम साथ हैं। प्रिया ने मेरा हाथ थामा और कहा, माया तुम्हारे साथ ये सफ़र मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत बात है। हर मुश्किल में तुम्हारा साथ पाकर मैं खुद को सबसे खुशकिस्मत महसूस करती हूँ। मेरी आंखें नम हो गई। मैंने भी कहा, प्रिया तुम मेरी ताकत हो। तुमसे मिलने के बाद मैंने जाना कि प्यार में कोई सीमा नहीं होती, सिर्फ समझदारी और एहसास होता है। वो पल हम दोनों के लिए वक्त की उस रुकावट जैसा था जब सब कुछ धीमा हो गया और बस हम थे एक दूसरे के लिए। आज भी जब मैं उस चाय की दुकान के सामने से गुजरती हूँ तो वो पहली मुलाकात याद आती है। उस छोटी सी जगह ने हमारे दिलों को जोड़ा, हमारे जज्बातों को पनाह दी। हमारी कहानी कोई बड़ी नहीं पर हमारी है, एक कहानी जो प्यार की हिम्मत, समझदारी और सच्चाई से भरी है। और यही सोचकर मेरा दिल भर आता है कि सच में प्यार वो नहीं जो दुनिया को दिखाओ, बल्कि वो है जो दिल से महसूस करो, चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों न हों। मैं और प्रिया अब साथ हैं, एक दूसरे के साथ, अपने प्यार के साथ। और यही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत है।